देश में अभी बजट जारी हुआ है और बजट में ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनको बढ़ चढ़कर इसमें काफी सहायता मिलेगी, काफी लाभ मिलेगा। लेकिन महंगाई की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है। आज भी अमूल जो दूध है उस पर 3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, 63 रुपए से 66 रुपए उसका रेट कर दिया गया है। अब ऐसे में क्या जो समाज में लोग जी रहे हैं, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ शामली सदर विधायक जो रालोद विधायक हैं प्रसन्न चौधरी जी, वो मेरे साथ है। सीधी उन्हीं से बात कर लेते हैं। आपका स्वागत है सर न्यूज 24 के साथ। अमित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। ये बताइए सर, जो आज लोग जी अपनी आवाज से और हम जैसे व्यक्तियों को जोड़ के इस आवाज को करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। शुक्रिया सर। ये बताइए सर, जो आज अमूल जो दूध है जो हर घर में जाता है, अचानक से इस पे 3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, अभी बजट जारी हुआ है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, बजट में किसानों के लिए धोखा गया है, युवाओं के लिए धोखा गया है, और जो हमारे मजदूर भाई है उनके लिए भी धोखा है, और जो महिलाएं हैं सबसे बड़ा धोखा तो उनकी गैल हुआ है। बजट के बारे में तो मैं कहूंगा कि ये बजट ऊंट के मुंह में जीरे जैसी कहावत को सार्थक करता है। रही बात महिलाओं के खर्चे की, हमारी जो रसोई है, सरकार ने दूध पे टैक्स लगाया हुआ है, सरकार ने आटे पे टैक्स लगाया हुआ है, सरकार ने दही पे टैक्स लगाया हुआ है, सरकार ने मावे पे टैक्स लगाया हुआ है। सरकार का फर्ज था, यदि महंगाई कम करनी थी, रसोई का खर्चा कम करना था और हमारी महिलाओं को खुश करना था, तो कम से कम उस टैक्स में कुछ रियायत होती। ऊपर से 2 दिन पहले बजट आया, अब आज 3 रुपए अमूल दूध पे बढ़ा दिए गए। इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर होता है इस देश में महंगाई बढ़ेगी। इस सरकार से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, ये केवल और केवल जुमले देते हैं। अच्छा विधायक जी, ये बताइए कि अगर सपोज दैट 1 करोड़ ग्राहक अमूल के हैं पूरे भारत में, तो कहीं ना कहीं 3 करोड़ का 1 लीटर पर डे फायदा हो रहा है कंपनी को? बिल्कुल हो रहा है। सरकार अपना फायदा चाह रही है, कंपनी अपने फायदा चाह रही है, और इनकी लगाम सरकार के पास है नहीं। ये पूंजीपतियों को बढ़ावा देती है और पूंजीपति बढ़ रहे हैं तो सरकार खुश हो रही है। किसान त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त है। महंगाई की मार प्रत्येक व्यक्ति पे पड़ रही है। इन्होंने टायर के दाम बढ़ाए हैं, टायर के दाम बढ़ाने से वाहनों के दाम बढ़ेंगे। जो किसानों के यंत्र हैं, चाहे उसमें ट्रॉली हो, चाहे उसमें बुग्गी हो, तो उनके जब टायर के दाम बढ़ेंगे तो उनके दाम बढ़ेंगे, ये किसान पर पूरा बोझ पड़ेगा। और जब रसोई के जो मूलभूत आवश्यकता है रसोई की, जब उन पर दाम आप नहीं घटाओगे तो प्रत्येक व्यक्ति पे पड़ेगा, रसोई महंगी होगी, महिलाएं दुखी होंगी। देखिए, रसोई की जो वस्तु है वो केवल दूध के रेट बढ़ने से दही पे भी फर्क पड़ता है, घी पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दूध का रेट बढ़ा है तो उससे जो उत्पाद बढ़ता है उस पर भी काफी फर्क पड़ता है। विधायक जी, आजकल राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है धर्म को लेकर के। रामचरितमानस का भी मुद्दा सुर्खियों में है। मौर्य जी का बार बार बयान आता है कि दलितों से, महिलाओं के सम्मान से जुड़ी उसमें पंक्तियां उनको हटा देना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं, क्या रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पे टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं? हालांकि जो मौर्य जी हैं तो उसको ग्रंथ ही नहीं मानते हैं। देखो, मैं बताऊं, 2-3 ऐसे ग्रंथ हैं हमारे, उसमें रामचरितमानस भी है, गीता है, और महाभारत कालीन का जो ग्रंथ है वो भी है। ये हमारी धरोहर है जी, और इनमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। रामचरितमानस में हो सकता है आदरणीय मौर्य जी ने कोई बात पकड़ी हो, मैं तो नहीं कहता उस बात को, लेकिन उसमें अच्छाई बहुत है। परिवार कैसे रहता है, परिवार में भाइयों में कैसे प्रेम होना चाहिए, परिवार में माँ बाप का कितना सम्मान होना चाहिए, परिवार में महिलाओं का सम्मान कैसे हो। सीता माता जैसी महिलाएं जो चरित्र रामचरितमानस में दिखाया गया है, यदि हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां उस चरित्र को प्रेरणा स्रोत मान के और परिवार को चलाएं, तो फिर दोबारा से वही राम जीवन आ सकता है, वही काल आ सकता है। अभी आप कह रहे हैं कि भाई वही काल आ सकता है, रामचरितमानस में महिलाओं के सम्मान की बात कही है, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में, मौजूदा समय में रामदेव बाबा है जो राजस्थान के बाड़मेर में गए थे, उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम जो है वो 5 वक्त की नमाज तक सीमित है, हिंदू लड़कियों को उठाकर जो उसके साथ पाप करना चाहता है वो कर सकता है। ऐसे में आप क्या मानते हैं, हिंदुस्तान की
जो लड़कियां हैं वो किसी भी धर्म की हो, लड़कियों के बारे में रामदेव बाबा की ऐसी टिप्पणी क्या मायने रखती है? देखो, ये तो बड़ी मतलब हास्यास्पद सी आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा है। मैं आदरणीय रामदेव जी का भी सम्मान करता हूं, लेकिन एक तरफ तो आदरणीय रामदेव जी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का समर्थन करते हैं, और डबल इंजन की सरकार कहती है हमने महिला सशक्तिकरण कर दिया, महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है, बहुत सुरक्षा दी है। लेकिन अंकिता भंडारी जैसी घटनाएं इस देश में हो रही है डबल इंजन की सरकार में। हाथरस जैसी घटना जो एक दलित महिला के साथ हुई थी, ऐसी घटनाएं यहां हो रही हैं। ऊपर से रामदेव महाराज भी यही कह रहे हैं कि लड़कियां आज भी हिंदू की लड़कियां, तो ये क्या संकेत है? ये संकेत है, इसका मतलब डबल इंजन की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रामदेव जी के बयान से ही आ रहा है। जब अब भी वो ये बात कह रहे हैं तो इससे क्या संकेत जा रहा है? ये संकेत जा रहा है इसका मतलब महिला सुरक्षित नहीं है। आप बीजेपी की आप बड़ाई करते हो, बीजेपी के हर मोर्चे पर आप उसके समर्थन में खड़े होते हो, ऊपर से आप ये बात कहते हो कि आज भी हिंदू लड़कियों के उनके साथ दुराचार के मुस्लिम लड़के करते हैं। अब भी आपको शर्म आनी चाहिए। 8 साल सरकार को हो लिए, डबल इंजन की सरकार है, अब भी ये स्थिति है, तो आप कब सुधारोगे और कब सुधरोगे? तो एक गलत बात है इनकी। तो इनके पास ये साधन संपन्न होते हुए केवल जुमले देते हैं, महिलाएं हमारे यहां सुरक्षित नहीं है। रही बात धर्म की और जाति की, हम तो उसमें बढ़ना नहीं चाहते। हम किसान मजदूर की राजनीति करते हैं, किसान मजदूर की बात करते हैं। धर्म की बात बीजेपी करती है, और जब वो बात बीजेपी धर्म की बात करती है, उसके बावजूद भी हिंदू लड़कियों पर ये कटाक्ष है, ये गलत बात है। अब भी वो सुरक्षित नहीं है। विधायक जी, ये बताइए कि अगर मुस्लिमों पे ये आरोप लगा है कि वो हिंदू लड़कियों को उठाकर उनके साथ जो पाप करना चाहे वो कर सकते हैं, तो क्या हिंदू मुस्लिम को भिड़ाने का कहीं प्रोपगंडा तो नहीं रचा जा रहा? नहीं, देखो, मैं एक बात आपको और बता रहा हूं स्पष्ट तौर पे, दुष्ट और दुष्टता कहीं भी पनप सकती है। उसे आप धर्म और जाति पे मत तोलो, सच्चाई बोलो। सच्चाई बोलो कि बीजेपी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये कहना चाहिए। इसे बिल्कुल भी आप धर्म से मत जोड़ो, ना मैं जोड़ूंगा ना मैं। रामदेव जी ने यह भी कहा है अपने बयान में कि जो मुस्लिम है वो चाहे आतंकवादी हो या अपराधी हो, वो केवल 5 वक्त की नमाज तक सीमित है। इस्लाम को वो केवल नमाज तक ही मानता है। क्या ये आपको लगता है कि सही है? मैं इस बात पे एक बात कहना चाहता हूं आदरणीय रामदेव जी को। क्या मुस्लिम लोग हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन्हें पूजा करने से मना करते हैं? आप 5 बार जाओ मंदिर में, 10 बार जाओ मंदिर में। मैं आर्य समाजी फैमिली से हूं, आर्य समाज को मानता हूं और डेली यज्ञ करता हूं। मुझे कोई रोकता है? क्या आपको यज्ञ करने से या मंदिर में जाने से आतंकवाद पढ़ाया जाता है, या आतंकवाद सिखाया जाता है, या चोरी जारी सिखाई जाती है? ये गलत बात है। वो अपने धर्म को मानने, वो 5 बार जाओ, 10 बार जाओ, मस्जिद में जाओ, उसको आप दुष्ट और दुष्ट से क्यों तोलते हो? ये गलत बयानबाजी है। मैं तो इस बयानबाजी की घृणा करता हूं, ऐसी बयानबाजी से गलत है। आदरणीय रामदेव महाराज इतने बड़े संत हैं, उन्होंने योगा को एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। एक किस्म से एक पूरी की पूरा आंदोलन चला और योगा को दोबारा से उन्होंने जगाया। विधायक जी, एक और चर्चाओं में चल रहा है विषय धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर के। उनका ये बयान आता है बार बार के हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, उसके लिए वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। प्रयागराज से इसकी शुरुआत उन्होंने बताया कि प्रयागराज से इसकी शुरुआत होगी, तो इसमें क्या मानते हैं? अमित भाई, मैं तो फिर क्या है आपको भाई, हम तो धर्म पे और जाति पे नहीं बोलते। हमारे लिए तो सब बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई इस देश में रहते हैं। ये सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है, वो क्या कहता है क्या नहीं कहता है। मैं आपको अभी बताया भाई, मैं ऐसी चीज पे क्यों कमेंट्स करूं? मैं तो इस बारे में, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं आदरणीय, मैं उनका सम्मान करता हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं आपको, आज मानव ने जितनी तरक्की करी है, चांद छोड़कर सूरज पर जाना चाह रहा है, इतनी तरक्की करी है विज्ञान ने। आज हर जगह यांत्रिकी में आप देख लो कितनी तरक्की करी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कितनी तरक्की करी है। आज पूरा वर्ल्ड एक मोबाइल में केंद्रित है। आप अमेरिका में चाहते हो, अमेरिका में बात हो सकती है आपकी, और उसके बावजूद भी आप इस समय में भी शिक्षा को आप प्राथमिकता ना देके आप ये क्यों नहीं कहते हो कि मेरे समाज के अंदर शिक्षा बढ़े, सामाजिकता बढ़े, नैतिकता बढ़े, चरित्रवान लोग हों, आप फिर उन आडंबर में घुसाना चाहते हो? ये तो गलत बात है।
अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। रामदेव बाबा ने राजस्थान के बाड़मेर में ये भी बयान दिया है कि जो ईसाई लोग हैं, ईसाई धर्म में मोमबत्ती जलाने से क्या पाप खत्म हो जाते हैं? आप क्या मानते हैं? चर्च में अगर लोग जाते हैं, वहां पर कैंडल्स जलाए जाते हैं, तो इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की टिप्पणी किसी भी धर्म पे, आप क्या मानते हैं इस बारे में? नहीं देखो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सम्मान करते हैं, उनका अपना व्यक्तित्व है, उन्होंने क्या कहा, किसे कहा, वो उनकी अपनी थिंकिंग है। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि यदि आप घी का दिवा जलाएंगे और वो देसी घी और गाय का घी हो, तो उससे इतनी ऑक्सीजन निकलेगी कि वातावरण शुद्ध होगा। ऐसा ही उनका कुछ अपना, ईसाइयों का अपना धर्म है और वो मोमबत्तियां जलाते हैं, जलाने दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब इन बातों में जाना हमारा धर्म नहीं है, हम नहीं इन बातों में जाते। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, मेरे साथ शामली सदर विधायक प्रसन्न चौधरी जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया है कि राष्ट्रवाद की, राष्ट्र के ऊपर जो राजनीति है वो तो भले ही करते रहे, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ईसाई धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म हो, कहीं ना कहीं किसी ऐसे प्रोपेगेंडा को रूप नहीं दिया जाए जिससे हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई आपस में भिड़े। विधायक जी का यह भी कहना है कि धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके आज जो लोग हैं वो चांद पर, सूरज पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि पहुंच भी चुके हैं। ऐसे युग में फिलहाल धर्म की राजनीति को छोड़ करके धरातल पर काम करना चाहिए। शामली से अपने सहयोगी पंकज के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।